अपना प्रॉपर नाउन का जो यूज करेंगे, तो प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल कहाँ यूज होता है? नंबर 1, पहला यूज होता है कि जब हम किसी भी एक पर्सन की क्वालिटीज को किसी अन्य पर्सन की क्वालिटी के साथ में कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपने एग्जांपल लिखिया, जैसे अपने एग्जांपल ले लेते हैं कालिदास। एग्जांपल क्या लिया? कालिदास इज द ओके शेक्सपियर ऑफ हिंदी पोइट्री। अपने एग्जाम्पल लिखा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ हिंदी पोइट्री। अब यहां पर आपको एक नाउन फाइंड आउट करनी है, एक नाउन है उसे ढूंढना है कि कौन कौन सी नाउन है। देखिएगा इसमें नाउन ढूंढो, कौन कौन सी है नाउन। एक तो होगी अपनी कालिदास नाउन है, दूसरा, ठीक है, दूसरा अपनी नाउन है वो यूज हो रही है कौन सी? शेक्सपियर यूज हो रही है। ठीक है, और कौन सी है? हिंदी पोइट्री। दो है ना। अब ये हिंदी क्या है, नाउन है या कुछ और है यहाँ पे? हिंदी एक लैंग्वेज है यहाँ पे, लेकिन ये काम क्या कर रही है? एडजेक्टिव का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो अपनी ये भी एक नाउन है, और हिंदी को अपने नाउन नहीं कह सकते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये क्या बता रही है? एडजेक्टिव की बात कर रही है। पोइट्री कौन से वाली? हिंदी वाली पोइट्री। हालांकि हिंदी भी एक नाउन है, लैंग्वेज है, हिंदी है, लेकिन इसने फंक्शन चेंज किया यहाँ पे। तो अभी हमने ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो नाउन्स है कौन सी है। पोइट्री की बात करें, पोइट्री कैसी नाउन है? पोइट्री तो कॉमन नाउन है। पोइट्री कैसी नाउन है? कॉमन नाउन है। ठीक है, अभी आगे जानेंगे कॉमन नाउन क्या होता है। हमारी कालिदास भी प्रॉपर नाउन है, और शेक्सपियर भी कैसी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। क्या अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन है? क्या कह रहे हो भाई? पहले आर्टिकल आ रहा है, तो मैंने ऊपर बोर्ड पे लिख रखा है कि प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता। तो मतलब यहां पर ये हमारी प्रॉपर नाउन नहीं है। ठीक है, अब ये क्या बन गया? ये बन गया कॉमन नाउन। क्या बन गया? कॉमन नाउन बन चुका है ये। और ऐसा तो नहीं बोला गया कि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब ये कॉमन नाउन का काम कर रहा है, इसलिए यहां पर अपने आर्टिकल का यूज किया है। क्लियर है? तो हमें इस बात का ध्यान में रखना है कि कालिदास इज द शेक्सपियर। अब यहाँ पे ये जो शेक्सपियर है ये प्रॉपर नाउन नहीं है, अब ये कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है, इसलिए द का यूज हुआ है। मतलब कालिदास क्या है? शेक्सपियर है। शेक्सपियर कौन? ए पर्सन जो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, पोइट्री लिख रहा है। अब वो जितने भी लोग हैं ना जिसमें ये क्वालिटीज है, उनको क्या कहा जा सकता है? शेक्सपियर कहा जा सकता है। तो इसकी क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज हमने किसको दे दी? कालिदास को क्वालिटीज दे दी हैं। ठीक है, तो इसलिए जिस इंसान की क्वालिटीज हमने किसी और को दी हैं, तो जिसकी क्वालिटीज दी जा रही हैं उससे पहले द आर्टिकल का यूज आप कर सकते हो। क्लियर है? एक एग्जांपल और देखते हैं। ये ब्लैंक है, यहां पे ब्लैंक है। ओके,
हमने एक एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर, इधर भी ब्लैंक है उधर भी ब्लैंक है, इधर मनीष प्रॉपर नाउन है और उधर विराट प्रॉपर है या कॉमन है, वो अभी चेक करते हैं। ऑप्शन में आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है कि आपको इसके अंदर फिल द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फिलअप करना है। तो इसमें आप फिलअप करोगे, नंबर 1 आपने देखा द कोमा द, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा ए कोमा द, सी नंबर ऑप्शन है आपका क्रॉस कोमा ए, डी नंबर ऑप्शन है आपका क्रॉस कोमा द। तो कौन सा आंसर बनेगा भाई आपका? क्रॉस कोमा द का यूज होगा। हाँ, ए नहीं हो सकता है इसमें अपने, क्योंकि जो मनीष है यहाँ पर प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन से पहले तो कोई आर्टिकल यूज होगा ही नहीं, ठीक है ना। द सही है, नो प्रॉब्लम, ये द यूज हो सकता है, लेकिन ए वाला यूज नहीं होगा, तो इसलिए ये वाला आंसर अपना नहीं है। दूसरा कह रहा है ए और द का यूज करना है, तो वही बात है, आर्टिकल यूज ही नहीं होता तो ए भी नहीं यूज होगा, मतलब ये भी गलत है। अब अपना रहता है सी। सी में क्या कह रहा है कि फर्स्ट से पहले क्रॉस आएगा, कुछ नहीं आएगा, वो सही है, नो प्रॉब्लम, क्रॉस है, लेकिन सेकंड वाले के बाद में ए का यूज नहीं कर सकते, मतलब ये भी गलत है। तो अब अपने इसमें आंसर क्या है? ये आंसर सही है कि फर्स्ट से पहले हमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करना, लेकिन जो सेकंड वाली नाउन है विराट है, उससे पहले हमें द आर्टिकल का यूज करना है। क्लियर है? तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस का थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आराम से क्वेश्चन हल हो जाएंगे अपने। बढ़े नेक्स्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रॉपर नाउन की तरफ। प्रॉपर नाउन और क्या हो सकता है? देखो, प्रॉपर नाउन का यूज एज ए कॉमन नाउन भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का यूज कहाँ, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है एसएससी के अंदर हमारे, कि प्रॉपर नाउन का यूज कब करते हैं। तो यह है दूसरा कि प्रॉपर नाउन से पहले हम ए आर्टिकल का यूज कब कर रहे हैं। तो लिख लीजिएगा, जब एनी का सेंस हो, पहले एग्जाम्पल लिखो या नोट डाल लीजिए, नोट लिख लीजिए, जब कोई प्रॉपर नाउन एनी या सम, जब कोई प्रॉपर नाउन एनी या सम, ब्रैकेट में लिखिएगा इनडेफिनेट सेंस, इनडेफिनेट सेंस, ठीक है। जब कोई प्रॉपर नाउन है इंडेफिनेट सेंस में यूज हो रहा है, तो अपने क्या कर सकते हैं, उससे पहले प्रॉपर नाउन का यूज अगर हमारा किसके तौर पे यूज हो रहा है, इनडेफिनेट सेंस में यूज हो रहा है। इनडेफिनेट सेंस का मतलब क्या होता है भाई? एनी और सम के स्थान पर, एनी या सम के स्थान पर, तो आप उससे पहले कौन सा है, ए आर्टिकल यूज कर सकते हैं। तो उससे पहले आप ए प्लस नाउन का यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा हमें सम का? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिखा आपने, एक एग्जांपल देखते हैं, और उस एग्जांपल के अंदर देखिएगा, जैसे मिस्टर शर्मा came to meet you today, ओके। अब ये एक वर्ड लिखा मैंने, मिस्टर शर्मा केम टू मीट यू टुडे, ओके। अब बात करें ऑप्शन के तौर पर, हमने लिखा यहां पे पहला ऑप्शन है सम, ओके। दूसरा ऑप्शन लिखते हैं ए, तीसरा ऑप्शन लिखते हैं द, और थर्ड ऑप्शन लिखते हैं क्रॉस, ठीक है। हरी बात सुनने। अब इनमें से हमारा आंसर क्या होगा? पहली बात कह रहे हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले क्रॉस आता है,
ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन नहीं है ये। क्यों नहीं है? जैसे मान लीजिए आपके घर की बात करें, आप घर पे हो, कोई इंसान आता है, आके आपके दरवाजे को नॉक करता है, खटखटाता है, और दरवाजे को नॉक करते ही आपने ओपन किया और आपसे पूछता है, किसी भी आपके किसी रिलेटिव, जैसे मान लीजिए आपके बड़े भाई साहब से मिलने आया है वो, ठीक है, और आपके बड़े भाई साहब का नेम है रोहित, एग्जाम्पल लेते हैं। वो जैसे ही दरवाजा खोलते हो और आप बोलते हो हाँ जी कैसे भाई, वो कहता है मुझे रोहित से मिलना है। आपके तो ठीक है वो घर पे है, लेकिन आप कौन? पूछते हो नहीं पूछते हो, या सीधे बोलते हो क्या हो बैठ बुला लाता हूं? ऐसे तो नहीं बोलते ना। क्या बोलते हो उसे? यही बोलोगे ना कि आप कौन हो, कैसे मिलने आए हो, क्यों आए हो, कुछ तो बोलोगे। तो आपने उससे पूछा हाँ जी आप कौन, तो उसने कहा कि मैं मिस्टर शर्मा, मैं एक शर्मा हूं, कोई भी अनिल शर्मा या जो भी, और रोहित से मुझे मिलना है। आप बोलोगे उसे ले आए अंदर, और अंदर लाने के बाद उसे बिठा दिया और घर गए रोहित के पास में। रोहित के पास जाकर आप क्या बोलोगे? भाई उसने बता दिया कि मैं अनिल शर्मा हूं या मिस्टर शर्मा हूं, और मैं किससे मिलने आया हूं? रोहित से। अब आप रोहित को जाकर क्या बोलोगे? हाँ, हम यही बोलेंगे ना। अभी कोई अनिल शर्मा आपसे मिलने आया, यही बोलेंगे। अब देखो अनिल शर्मा का हमें तो पता नहीं क्या था, सिर्फ ओनली नेम जाना है। तो इस सेंस में हम एनी का सेंस या सम के सेंस में ए आर्टिकल यूज कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल यूज कर सकते हो? ए आर्टिकल का यूज कर सकते हो, सम का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सम तो प्रॉपर नाउन के साथ, ये प्लूरल नाउन के साथ आता है, लेकिन मिस्टर शर्मा तो सिंगुलर, उसके सेंस में यूज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन आए तो हम ए का यूज कर सकते हैं। ए मिस्टर शर्मा केम टू मीट यू टुडे, आज आपसे कोई मिस्टर शर्मा मिलने आया था। हो जाएगा याद? ठीक है, इंडेफिनेट सेंस में यूज होता है। ये कुछ रेयर है, किताबें हमें नहीं बताती, ओके, लेकिन एग्जामिनर हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। हो गया? चलो जी, अब बढ़ते हैं सेकंड नाउन की तरफ। अगला है हमारा जो सेकंड नाउन है, वो क्या, कौन सी नाउन होगी वो देखते हैं। वो है हमारी सेकंड नाउन कॉमन नाउन। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे, वो किसकी कर रहे थे? कॉमन नाउन की ही चर्चा कर रहे थे, क्योंकि प्रॉपर नाउन के अंदर सिर्फ इतना ही था कि हम द का यूज नहीं कर सकते। अब कॉमन नाउन क्या होता है पहले ये चेक करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से बनते हैं, ओके। बाकी जो चीजें हैं, अपना कोलेक्टिव नाउन है, एक आधा क्वेश्चन आता है वन वर्ड सेंस में, या कॉमन नाउन के बाद में आगे बढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन होता है, उसमें एक छोटा सा सेंस देखना होता है, कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन कॉमन नाउन एक बहुत वास्ट एरिया में आपसे पूछा जाएगा, तो इसके बहुत से कॉन्सेप्ट है, उनको पढ़ते हैं। कॉमन नाउन होता क्या है? क्या होता है? हाँ, ठीक है। तो कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? अगर मतलब समझ लें तो लगभग अपना टॉपिक भी क्लियर हो जाता है। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सी अलग अलग नाउन्स में से कोई एक फीचर ऐसा ले ले जो सभी में कॉमन हो, ठीक है, और अगर उसको उसी नाम से पुकारा जाए तो वो क्या बन जाएगी? कॉमन नाउन बन जाएगी। आगे बात सुन में, जैसे देखो ये क्या होता है, ये हमेशा जब भी आप किसी भी नाउन से क्वेश्चन करोगे ना, और वो रिप्लाई करे किसका? एनी का। किसका रिप्लाई करे? एनी का रिप्लाई कर दे, तो वो अपनी प्रॉपर नाउन है। वो हमारी क्या रहेगी? सॉरी, वो हमारी क्या रहेगी? कॉमन नाउन रहेगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपने, अगर अपने एक एग्जाम्पल लिया और उसकी बात करें, चलो नया पेज लेते हैं, उसी पे चर्चा करते हैं। स्क्रॉल, हाँ,
ठीक है, चलो करें स्टार्ट। अभी देखो अपने यहां से एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। और मैंने लिखा आई हैव, ब्लैंक पेन। अब इस पेन पे फोकस करके मुझे बताना क्या ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। कैसे पता चला? हाँ, प्रॉपर नाउन होता तो अपने क्या बोलते? अगर अपना ये प्रॉपर नाउन होता तो हम इसको क्या बोलते? ब्लू पेन बोलते, है ना, रेड पेन बोलते, ठीक है, या कोई लिंक का पेन बोलते, या कुछ ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये है सिर्फ ओनली अपने किसकी बात कर रहे हैं? पेन की। किसकी बात कर रहे हैं? ओनली पेन की बात करें। पेन कोई भी हो सकता है, एनी पेन कोई भी हो सकता है। अब जब आपके सामने इस क्वेश्चन का रिप्लाई मिले, एनी का रिप्लाई मिल जाए, ठीक है, तो वो कौन सी नाउन होती है? कॉमन नाउन। कौन सी होती है? समझ गए क्या? जैसे बात करें अपने कॉमन नाउन के लिए, मैंने बोला कि एक छोटा सा यही बात करें, आई हैव मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन को स्पेशल बोला, कौन से वाला? नहीं बोला, तो ये कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। क्लियर है क्या? जैसे देखो एक और छोटा सा अपने एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल लिया, आप ही की बात करें, जैसे आपका क्या नेम है? आशीष। जैसे अपने लिया यहाँ पे आशीष, ये लिखते हो क्या? SHISH। आपका क्या नेम है? रोनित। डबल ई लगाते हुए आई, ठीक है, चलो, डबल ई से कोई दिक्कत नहीं है। और आपका? अनिश, ठीक है, ANISH। ये तीन है यहाँ पे, अपने तीन नाउन्स ले ली। अब ये कौन सी नाउन है? तीनों कौन सी है? प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन है ये पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन है। मतलब ये तीनों की तीनों कैसी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। कैसी है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन अब इन तीनों में से एक क्वालिटी ऐसी फाइंड आउट कीजिए जो तीनों में सेम है। किन के नेम है ये सारे क्या है? बॉय है। क्या है? बॉय है। तो अगर इनमें तीनों में कॉमन फीचर है, ये सारे बॉय हैं, तो बॉय कौन सी नाउन हुई? ठीक है, ये सारे क्या है? स्टूडेंट्स हैं। सारे क्या हैं? स्टूडेंट है। अब मैंने ये तो नहीं कहा स्टूडेंट कौन से वाले, SSC वाले स्टूडेंट ही बोला क्या? अगर मैं बोलूं कि ये सारे SSC के स्टूडेंट है, तो कौन सी नाउन है? प्रॉपर है। अगर अकेला बोले स्टूडेंट है तो आगे बात सुन में, बस यही कुछ चीजें हैं। अगर अपने बॉय की बात करें, जेंडर की बात करें, जैसे हमने जेंडर का बात किया कि ये गर्ल है, बॉय है, मैन है, वुमन है, तो प्रॉपर की तरह से यूज हो सकता है। लेकिन अगर सिंपल एनी का सेंस दे रहा है कोई भी, तो कौन सी नाउन है? कॉमन। क्लियर है? तो अपने बात कर रहे थे उधर कालिदास की बात की थी, मतलब जो भी इंसान, कालिदास की, शेक्सपियर की बात कर रहे थे भाई, जो भी इंसान शेक्सपियर की तरह से लिख सकता है वो कौन है? शेक्सपियर है। हरी बात सुनने, यही बात की थी हमने, मतलब वो कॉमन बन गया था, वो प्रॉपर नहीं था। क्लियर है? अब कॉमन नाउन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिएगा कैसे इंपॉर्टेंट है और क्या करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में एक बात ध्यान में रखना है, नंबर 1, एक चीज तो नोट डाल के लिख लेना, ये 99% तक सही होगा। ओके, 1% कुछ किताबों में मैंने देखा है, वहां पर ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन अपने 99% तक ये रहेगा। तो इसमें ध्यान में रखना है कि कॉमन नाउन से पहले
हमेशा कोई ना कोई आर्टिकल यूज होता ही है। फिक्स है ये। कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के कभी यूज नहीं हो सकता। अगर एग्जाम में आपको ऐसा कहीं मिल रहा है तो वो हमारा एरर होगा। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, a dog is considered as a faithful एनिमल। एक डॉग को अपने क्या कहते हैं? एक फेथफुल एनिमल कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इस डॉग को चेक करना है क्या ये कॉमन नाउन है या नहीं है। ठीक है, हरी बात सुन। हालांकि यहाँ पे दो नाउन यूज किए मैंने, एक एनिमल यूज किया है, दूसरा डॉग किया है। ठीक है, तो मुझे बताना ये डॉग क्या है, प्रॉपर नाउन है या कॉमन है? कोई भी डॉग की बात हो रही है, एनी डॉग, हर डॉग, कोई भी डॉग है, सारे फेथफुल होते हैं। सारे क्या होते हैं? अब ये मत बोलना है कि मेरे चाचे वाला तो नहीं सीखा है। ठीक है ना, अब ये मत बोल देना कोई एक आधा एग्जाम्पल के नहीं जी हमने पाला था वो तो हमें ही काटने लग गया था। है? यहाँ कॉमन सेंस की बात है कि जितने भी डॉग्स होते हैं, हॉर्स होते हैं या कैमल्स होते हैं, ठीक है, हॉर्स भी एक फेथफुल एनिमल माना जाता था। ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो ये अकेला सेंटेंस कभी नहीं आ सकता, इससे पहले हमें कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा। या तो लगाएंगे हम इससे पहले कौन सा आर्टिकल, ए आर्टिकल लगेगा, या क्या लगेगा, द आर्टिकल लगेगा। एन का यूज हम कर ही नहीं सकते, हर किसी को पता है। और डी नंबर है नन ऑफ दीज का यूज होगा तो कैसे होगा, वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज तो बोली थी मैंने कि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल पक्का आएगा, तो मतलब ये लास्ट वाला तो खत्म हो गया। ठीक है ना, खत्म। एन भी खत्म हो गया क्योंकि हमें पता है ये वोवल साउंड तो है नहीं। बीएसएससी का पेपर दे रहे हो, इतना आसान थोड़ी ना पूछेगा, वोवल कॉन्सोनेंट तो पता ही होता है हमें, तो वो तो गया। अब हमारे पास में दो समस्याएं आ गई, द भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो द का यूज कब होता है? द का यूज होता है जब अपने उसको क्या करें, स्पेसिफाइड किया हो। क्या किया गया हो? स्पेसिफाइड किया गया हो, स्पेशल कोई वर्ड बताया है, कोई स्पेशल डॉग बता रखा है। ये डॉग क्या स्पेशल है? कोई नहीं है। ठीक है ना, स्पेशल होता तो यहाँ पे लिखा होता किसका डॉग, रमेश का, कौन सी ब्रीड का, या ऐसा कुछ, कौन से कलर का, ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसा तो है नहीं, मतलब कॉमन। ये किसकी सेंस कर रहा है? एनी का, एनी डॉग, कोई भी डॉग, कोई डॉग कॉमन होता है, और कॉमन से पहले अपने किसका यूज करेगी? ए का यूज करोगे। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखो, कॉमन नाउन है वो हमेशा किसी न किसी आर्टिकल के साथ यूज होगा। या तो ए का यूज कर सकते हो, एन का यूज कर सकते हो, दा कर सकते हो। ए और एन फिक्स हो रहा है तो वो आपको साउंड पे जाना है। अगर द का यूज करना है तो क्या वो स्पेसिफाइड है, क्या वो विच का आंसर दे रहा है, क्या ये पता होना चाहिए। किसका आंसर दे रहा है? विच का, मतलब कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी का क्या आंसर कर रहा है। क्या अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा है, और इसका जवाब आपको मिल जाए, तो वहां पर फिक्स है, 100% है। अगर आपका द ऑप्शन में मिल जाए, अगर आपको इसका रिप्लाई मिल रहा है कौन सा या कौन सी का, और ऑप्शन में अगर आपको द लिखा मिल रहा है ना, तो आपका 100% वही आंसर होगा। क्लियर है? ये कुछ चीजें हैं, बड़ी बेसिक सी चीजें याद रखना। नंबर वन, पहली, एनी का सेंस आएगा तो वो
मोस्ट प्रोबेबली किसका होता है? कॉमन नाउन होती है। ठीक है, अगर विच का आंसर मिले तो वो मोस्ट प्रोबेबली कौन सा होगी? द को ही फॉलो करेगी, वो स्पेसिफाइड होगी। क्लियर है? तो ये होगी अपनी कौन सी? कॉमन नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन आ गया समझ में। एनी का सेंस देगा, किसका सेंस देगा? एनी का देगा। इससे पहले हमेशा कोई ना कोई आर्टिकल यूज होता है, बाकी आगे चर्चा करेंगे अपने। आगे बढ़ते हैं, नंबर थर्ड वाला, नाउन का टाइप। अब थर्ड नाउन का टाइप है वो क्या है? हाँ जी, कौन सा होगा अभी थर्ड नाउन का टाइप? हाँ जी, चलो अभी उन दोनों की बात कर ली, तो अभी इसकी और कर लेते हैं। कौन सी? कोलेक्टिव नाउन। ब्रश सेट नहीं बैठ रहा ना, पेन सेट बैठ रहा है यहाँ पे, चेंज करके देखें। आगे चर्चा करते हैं किसकी? कोलेक्टिव नाउन की। कोलेक्टिव नाउन क्या बताता है? ये क्या बताता है? कलेक्शन ऑफ ए नाउन्स। किसको बताएगा? ये बताएगा कलेक्शंस को। किसको बताएगा? कलेक्शन से, एक ग्रुप होगा किसी का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं हमें। कलेक्शन से रिलेटेड दो क्वेश्चन है जो हमारे एसएससी एग्जामिनेशन पे काफी बेस पे इंपॉर्टेंट रहता है। तो पहला कौन सा है? तो बात करते हैं जैसे कि अपने कोलेक्टिव नाउन्स होती कौन कौन सी है। जैसे बात करें अपने आर्मी, क्या कोलेक्टिव नाउन है क्या? आर्मी अपनी कोलेक्टिव नाउन है ना, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स बात करें। चलो जी, और क्या हो गया जी? क्लास कैसी नाउन है? कोलेक्टिव नाउन है। और टीम, ये भी क्या होती है? कोलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ये वाला वर्ड बहुत बार आपकी एसएससी उससे पूछती रहती है, क्या? ज्यूरी। ठीक है ना, कुछ वर्ड लिखा रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद करने हैं। ज्यूरी क्या होता है? ज्यूरी एक समूह होता है। किसका समूह होता है? जजेस का। वेरी गुड, जजेस का समूह होता है, एक ग्रुप होता है, उसे क्या बोलते हो? ज्यूरी। क्लियर है? मतलब जब जज बैठते हैं, अब उसको ऐसे याद नहीं रहता है, तो अभी मैं जो बात कह रहा हूं उसे याद रखो, हमेशा याद रहेगा। रियलिटी शोज आ रहे हैं ना आजकल, सिंगिंग वाले, डांसिंग वाले, है ना। अब सिंगिंग डांसिंग में अब मेरे जैसे ने कभी गाया ही नहीं होता है, और मेरे को पकड़ के ले गए उधर और बिठा दिया, आपको क्या हो? जज बना दिया, और जूरी का एक सदस्य बना देते हैं, हिस्सा बना देते हैं ना। कई बार देखा आपने, सचिन तेंदुलकर को बुला के ले आए, जिसने कभी जिंदगी में डांस नहीं किया, और उसको कहते हैं कि तुम्हें जज करना है कि ये बच्चे डांस अच्छा करते हैं या नहीं करते हैं। तो वो जो संगठन होता है दो तीन जनों का, जो ये बताते हैं, खुद को नहीं आता तो भी कह रहे नहीं बेटा आपका ये डांस अच्छा नहीं था, है। वो वाले लोग कौन होते हैं? याद रह जाएगा क्या? मतलब ये ग्रुप होता है जजेस का, जो डिसाइड करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हो? जूरी बोलते हो। दो क्वेश्चन बनेंगे इससे रिलेटेड, याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है आपका, ये वर्ड है आपके सामने। ठीक है, और ये वर्ड क्या है? कमेटी है। वर्ड क्या है भाई आपका? कमेटी। एक सेकेंड, आई डबल टी डबल ई, ये भी एक वर्ड इंपॉर्टेंट है अपनी एसएससी की दृष्टि से। तो ये कौन सा है? ये भी कमेटी, भी एक ग्रुप होता है। एक और वर्ड है, याद रखिएगा, पार्लियामेंट। ये कुछ वर्ड बता रहा हूं, इनको अच्छी तरह से याद रखना है। जूरी को, कमेटी को, पार्लियामेंट को। क्या होता है पार्लियामेंट? संसद होती है। तो संसद, अगर पार्लियामेंट की तौर पे संसद का वर्ड यूज कर रहे हो तो ये हमारा गलत है। ठीक है, पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट होता है द ग्रुप ऑफ आउल्स, उल्लुओं का संगठन जब एक साथ बैठे तो उसे क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। आ रही बात सुन में? वो पार्लियामेंट संसद की बात करें तो वो एक प्रॉपर नाउन होती है।
ये हमारी कमेटी होगी। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो पार्लियामेंट क्या होता है, क्या होता है? उल्लुओं का संगठन। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से बहुत से वर्ड है, तो ज्यादातर तो हमें यही याद रखना, पहला तो जूरी, दूसरा कमेटी, उसके बाद में पार्लियामेंट, और एक वर्ड कौन सा है? आर्मी। ये तीनों चारों वर्ड एसएससी में बहुत बार पूछे। कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आगे बताता हूं। याद रह गया? ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और वर्ड लेते हैं, BUNCH। क्या होता है? क्या होता है? बंच, गुच्छा। किस किस का गुच्छा होता है? हाँ, अंगूरों का गुच्छा होता है तो बंच ऑफ ग्रेप्स बोलोगे। चाबियों का गुच्छा है तो हाँ, तो बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज बोलोगे। चाबियों का गुच्छा हो गया क्या? उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट। बंच ऑफ किसका हो सकता है? बंच ऑफ क्रूक्स होता है। बंच ऑफ क्रूक्स, वर्ड लिख लेना, CROCKS, क्रूक्स, CROCKS, क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स क्या होता है? बंच ऑफ क्रूक्स ऐसे लोग जो दूसरों को धोखा देकर, दूसरों से ठगी मारकर अपना व्यवसाय चलाने वाले जो लोग होते हैं, लुटेरे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हो? बंच ऑफ क्रूक्स। क्लियर है क्या? याद रह जाएगा? चलो जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बंच का मतलब गुच्छा भी होता है और लोगों का समूह भी होता है। ठीक है, अब देखो, जो लोग दूसरों से लूटते हैं, दूसरे का पैसा हड़पते हैं, उन्हें तो बंच ऑफ क्रूक्स बोल देते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे ईमानदार होते हैं, वो पैसा नहीं हड़पते हैं, वो अपना पसीना निकालते हैं पहले, है ना? क्या निकालते हैं? पसीना निकालते हैं। जैसे अभी अब मेरा पसीना बह रहा है, तो वैसे वो कहते हैं हम फ्री की कमाई है, वो नहीं खाते। वो ये बात कहते हैं हम फ्री का नहीं खाते हैं, हम पहले मेहनत करते हैं। अगर आप आदिवासी इलाकों में जाओगे ना, ट्राइब एरिया में जाओगे, तो कुछ ऐसी है जातियां हैं, वो क्या करती हैं, किसी भी इंसान जैसे ही कोई मिल जाता है तो पहले तो वो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं उस पे। ठीक है, पहले पसीना बहाते हैं, पहले उसकी अच्छी तरह से ठुकाई करते हैं, पीटते हैं उसको, हाथ काट देते हैं, कान काट दिया, नाक काट दिया, होठ काट दिए, ऐसा करते हैं वो। फिर वो जब उनको फील होता है ना, हाँ हमारी मेहनत आज पूरी हो गई है, अब हम इससे पैसा ले सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, उससे पैसा लूटते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हो? ये वास्तव में एक जाति है अपने। ठीक है, राजस्थान के ट्राइब एरियाज में जाओगे ना, तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे वो क्या करते हैं, भूरिया बाबा के जो चरना अमृत पढ़ा होगा आपने, उसको लेते हैं और उसकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं, वो बड़े लोग हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हो? रॉबर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉबर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो रॉबर्ट्स में और जो बंच ऑफ क्रूक्स में थोड़ा सा अंतर है, याद रखना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ऐसे बहुत से हैं अपने। चलो अभी बात करेंगे कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन का है क्या? नंबर 1 आप राइट कर लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली कोलेक्टिव नाउन है वो प्लूरल सेंस में यूज होता है। कोलेक्टिव नाउन किस सेंस में यूज होगी? प्लूरल सेंस में यूज होगी। कोलेक्टिव नाउन का यूज हम कहां करते हैं? प्लूरल नंबर में यूज करते हैं। ओके, ये कोलेक्टिव नाउन क्या होती है, ज्यादातर प्लूरल नंबर में यूज होती है, सिंगुलर नंबर में यूज नहीं होती है। ठीक है, लेकिन याद रखना आपने, ये जो जूरी का है मामला, कमेटी का मामला, पार्लियामेंट का मामला है, ये कुछ अलग है। तो इसके लिए देखना, नंबर 1 नोट डालना, जूरी सिंगुलर व प्लूरल दोनों ही यूज होते हैं। जूरी का यूज आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और
प्लूरल भी यूज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे यूज होगा। जैसे देखते हैं, जूरी की बात करें, जैसे अपने एग्जाम्पल लिखा, पेन बहुत स्लो चलता है भाई। मजा नहीं आ रहा लिखने। हम्म, हो गया। जूरी गिव्स इट्स डिसीजन ऑन दिस मैटर, ठीक है। ऑप्शन है आपका गिव, गिव्स, हैव गिवन, और डी वाला हो गया नन ऑफ दीज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सेम है ऊपर वाले, पहला है गिव, दूसरा है गिव्स, तीसरा है हैव गिवन, सॉरी हैव गिवन नहीं है, यहां पे इसका ऑप्शन रहेगा हैज गिवन, और लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका नन। बताइएगा आंसर क्या होगा। अब देखो सेम वर्ड है आपके सामने, सेंटेंस भी लगभग सेम ही लिखे हैं, कुछ एक चीजें बदलाव की है मैंने, और वही चीजें हमने पकड़ करनी है। हाँ जी, हाँ हाँ, आ रही बात समझ में। अपने इंग्लिश का सबसे बड़ा फंडा देखो, यही चीज समझनी है अपने, अगर ये जब पकड़ में आ गई तो एसएससी हमारे लिए कोई बड़ी दूर की खबर नहीं है, बड़ा आसान से है, दिल्ली अब दूर है नहीं, आराम से आप इसको हासिल कर सकते हैं अपने लक्ष्यों को। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि इट्स डिसीजन, इट्स का मतलब क्या होता है ये समझना चाहिए आपको, बस इट्स का मतलब एक होता है, सिंगुलर होता है, और देयर का मतलब क्या होता है, ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक है तो सिंगुलर, हमारी इंग्लिश ग्रामर कहती है, इंग्लिश ग्रामर क्या कहती है, जब हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या यूज होती है, सिंगुलर यूज होती है। बराबर है ये, दोनों को बराबर रखना। कल ही तो बताया था कि एक बाप के दो बेटे हैं, एक नाउन और एक वर्ब, दोनों के बिना इंग्लिश असंभव, तो दोनों को समान रखना पड़ेगा। बड़े वाला कहता मुझे बुलेट चाहिए, थार चाहिए, तो छोटे वाले को भी लाके देनी पड़ेगी, अदरवाइज बोलेगा प्रॉपर्टी का शेयर करो। दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। तो याद रखना है कि हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अब सब्जेक्ट तो दोनों सेम आ गए, अब हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें पता चलेगा इन वर्ड्स के लिए आगे हमने प्रोनाउन क्या यूज किया है। तो इसके लिए यूज किया इट्स, और इसके लिए क्या यूज किया देयर, तो देयर ज्यादा होते हैं, प्लूरल है,
और ये सिंगुलर है। अब बताओ आंसर क्या होना चाहिए। चलो जी, पहला तो आपको ये बात याद रखना है, नंबर 1, जब हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है तो उसके लिए वर्ब भी हमें क्या यूज करनी है, सिंगुलर यूज करनी है। क्लियर है? वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी है। और सिंगुलर क्या होती है, नंबर 1, पहला देखते हैं यहां पर, डू और डज दोनों में सिंगुलर क्या है, डज। लास्ट में एस मिलेगा, लास्ट में क्या मिलेगा, एस मिलेगा, वो सिंगुलर है, एस फोर सिंगुलर, याद रह जाएगा क्या। और लास्ट में एस मिलना चाहिए। डू और डज में से एस किसके बाद में है, डज के बाद में है, तो सिंगुलर है। इज, एम, आर, इनके में किसके बाद एस है, तो इज क्या है, आ रही बात सुन में, हैज, हैज सिंगुलर है। वॉज, वर, वॉज सिंगुलर है। तो याद रखना ये सारे सिंगुलर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्ब की बात करें, अगर अपनी वर्ब की बात करें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ में जब एस या ईएस देखने को मिलेगा लास्ट में तो वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है, बाकी जो बच गए सारे प्लूरल भी यूज हो सकते हैं। अब दो रह गए, कौन कौन से, डिड और डिड और हैड, ये सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है, तो एग्जाम में देगा नहीं एग्जामिनर। ठीक है, इसके अलावा जो भी बच गए वो सारे प्लूरल है। कौन कौन से बच गए, प्लूरल की बात करें, सब्जेक्ट अपना प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें क्या यूज करना है, डू का यूज करना है, डज का यूज नहीं करना। ठीक है, आर का यूज करना है, इज का यूज नहीं करना, हैव का यूज करना है, हैज का नहीं करना, और वर का यूज करना है। बाकी जो बच गए हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। बाकी जितने भी बच गए, चाहे आपके डिड है, हैड है, मॉडल है, वो दोनों जगह यूज होते हैं, सिंगुलर भी यूज होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। तो एग्जामिनर देगा थोड़ी ना ऐसा क्वेश्चन। तो आप मुझे बताना, इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया है, इसके अकॉर्डिंग ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एस या ईएस का यूज नहीं करते, प्लूरल के साथ एस और ईएस का यूज नहीं करते। अब ऑप्शन पकड़ो, ऊपर वाले में आंसर क्या मिलेगा, वर्ब की सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस है क्या, लग गया पता। सेकंड में देखो, तो इस सेकंड में प्लूरल है तो आंसर क्या आएगा, गिव आएगा। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चला कि ये जूरी सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब के पहली बात याद रखना है, इस नाउन के लिए आगे जो वर्ड यूज हो रहा है वो देखना है। प्रोनाउन सिंगुलर, इट लगा हुआ है या इट्स लगा हुआ है तो वो सिंगुलर है, और देयर लगा हुआ है तो वो प्लूरल है। आ गया समझ में? एक बात नोट लिख लेना, जूरी के बाद इट्स लगा हो तो सिंगुलर मानेंगे, और डियर लगा है तो प्लूरल मानेंगे। एक बात नोट डाल के स्टार उटार डाल के लिख लिया करो। यदि जूरी शब्द के बाद, कमेटी शब्द के बाद, पार्लियामेंट शब्द के बाद, जूरी, कमेटी, पार्लियामेंट, आर्मी के बाद इट्स लगा हो तो वह सिंगुलर है। ठीक है, और यदि देयर लगा हो तो वह प्लूरल है। एक बात, दूसरी बात, और स्टार लगा के सेकंड नंबर लिखना, इन शब्दों वाले
सेंटेंसेस में, इन शब्दों वाले सेंटेंसेस में यदि डिफरेंट शब्द है, डिफरेंट कोमा डिवाइड कोमा सेपरेट, ओके, दिए गए हों तो जूरी, कमेटी, पार्लियामेंट, आर्मी को प्लूरल माना जाएगा। इसको क्या मानोगे भाई? प्लूरल मानोगे, सिंगुलर नहीं मानोगे। अब अगर एग्जाम में आ जाए ऐसा कोई सेंटेंस तो फिर आपका रिप्लाई क्या है? मेरे ख्याल से आप मुझे बताओगे। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल है, यस, इसमें इस सेंटेंस में आपको कोई एरर नजर आ रही है कोई? हाँ, देयर, ये वो प्लेस वाला है। देयर इनटू 3 ग्रुप्स, वो हो जाएगा। हाँ जी, ये एरर है अपना। क्यों? क्योंकि आर्मी को कितने ग्रुप में भेजा? डिवाइड हो रही है ना, डिवाइड हो रहा है ना, सेपरेट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। ऐसी कंडीशन आ गई तो मतलब ये प्लूरल है, तो वॉज एरर है। तो हमारा करेक्शन क्या होगा? वर आएगा। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कलेक्टिव नाउन वाला। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन का याद रखिएगा आपको। नंबर 1, एक तो कलेक्टिव नाउन की आपसे स्पेलिंग पूछ लेते हैं कई बार, कमेटी की स्पेलिंग बहुत बार पूछी हुई है। ठीक है, दूसरा है कई बार वर्ड चेंज करना होता है। जैसे आप मीन्स में बैठोगे, सेकंड टायर में बैठोगे ना, तो वहां पे वर्ड पूछे जाएंगे। जैसे एक सेंटेंस आ गया और ये सेंटेंस में ये वर्ड गलत है, इसकी जगह सही वर्ड यूज करो। ठीक है, जैसे मान लिया कि ए ग्रुप ऑफ जजेस, या बोल दिया जाएगा कि a parliament was called to judge this matter। ठीक है, और पार्लियामेंट को अंडरलाइन कर देंगे, नीचे 4 ऑप्शन देंगे। एक में लिखा कमेटी, एक में लिखा पंचायत, दूसरे में लिखा बंच, और तीसरे में लिख दिया जूरी। तो उसकी जगह सही अल्टरनेटिव वर्ड यूज करना है, तो क्या यूज करोगे? पार्लियामेंट हट जाएगा और उसकी जगह क्या यूज करेंगे? जूरी यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सेकंड टायर में बेटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए भी रेडी रखना है। इसलिए थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें वकैब तकड़ी होनी चाहिए, कल ही बोली थी, तो उसके लिए रेडी रहोगे आप। ठीक है ना, जैसे बात करें अपने मॉब, और 2 वर्ड है अपने पास में, दोनों ही कलेक्टिव नाउन है। एक वर्ड है मॉब और दूसरा वर्ड है क्राउड। मॉब और क्राउड। ठीक है, अब अपने यहां पे लिखा फॉर देयर राइट्स। राइट्स क्या होते हैं? अधिकार। ठीक है, ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे, वो कुछ भी लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ लिख सकते हैं या कुछ वर्ड लिख देंगे। और ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा क्राउड,
आपको यूज करना है। उसके बाद में सेकंड आपको मॉब यूज करना है, ठीक है। तीसरे की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, चलो बंच ले लेते हैं, ठीक है। और तीसरा ले लिया ट्रम्फ, ले लिया TRUMPH। क्या होता है ट्रम्फ? TRUMPH, ट्रम्फ। ट्रम्फ होता है अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का संगठन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स में हाथियों जितनी ताकत तो होती है, नॉर्मल सी बात है, हिला देते हैं पूरे देश को। अब बताओ मुझे क्या यूज करूं, ठीक है। मतलब भीड़ इकट्ठी होगी स्टूडेंट्स की, क्या हो गई? भीड़ इकट्ठी होगी, किसके लिए हो गई? फॉर देयर राइट्स, उनके अधिकारों के लिए। सभी का मोटो एक था, एम एक था, ठीक है ना। आप मार्केट जाते हो ना, मार्केट जाते हैं, कहते हैं कि देयर इज अ ह्यूज क्राउड इन द मार्केट, मार्केट में एक बहुत बड़ी भीड़ है आज, ठीक है। तो क्या सभी का एक उद्देश्य होता है क्या? मार्केट में लोगों का एक उद्देश्य नहीं होता। कुछ लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, तो कुछ लोग कुछ खरीदने जाते हैं, कुछ लोग बेचने जाते हैं, कुछ क्या करने जाते हैं, और कुछ क्या करने। सभी के अलग अलग मोटो है ना, अलग अलग मोटो है तो क्राउड होता है। और जब एक मोटो हो, एक अधिकार, जो कह सकते हो लक्ष्य को लेकर से लोग इकट्ठे हो, उसे बोलते हैं मॉब। तो आंसर क्या बनेगा? मॉब बनेगा, वहां पर क्राउड नहीं बनेगा। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनके अर्थ आपको सेम सेम नजर आएंगे, लेकिन वो अलग अलग सेंस में यूज हो रहा है। तो कुछ ऐसी वकैब भी तैयार करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। सारी बात हमने, तो ये कुछ वर्ड है एग्जाम में ऑलरेडी पूछे हुए, वो मैं बता रहा हूँ। बाकी अपने प्रैक्टिस सीट से खूब सारी मिलेंगी आपको, चिंता मत कीजिए, उस प्रैक्टिस सीट में खूब सारे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। बढ़े नेक्स्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा, चलो ठीक है। बाकी बढ़ते हैं कल। कल अपने इस कलेक्टिव, इस नाउन को